हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। हाई कोर्ट ने खारिज की है याचिका और उत्तर प्रदेश के अब सरकारी स्कूल होंगे बंद, जिसमें से अब जो रास्ता है वो साफ हो गया है। जो सरकार कर रही थी विलय का कार्य अब वो जारी रहेगा। अपडेट से लखनऊ से कि प्राथमिक विद्यालय का विलय का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए विलय के आदेश को चुनौती देने वाले दोनों याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया गया है। पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में पढ़ने वाले 51 बच्चों के और अन्य याचिका पर सुनाया था, जिसमें से 51 बच्चों ने यहाँ पर याचिका की थी, उस पर सुनाया था और अन्य भी याचिकाएं यहाँ पर की गई थी, जिसमें से 16 जून को जारी इस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों को विलय करने का प्रावधान किया गया है। कोर्ट ने बीते शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया। कोर्ट ने फैसले को सारस देते हुए कहा कि दोनों याचिकाएं खारिज की जाती है और जो स्कूल विलय होंगे वहां पर बाल वाटिकाएं चलाई जाएंगी। सरकार का इस तरीके से कहना है कि विभाग ने कहा है कि स्कूलों के विलय के बाद खाली स्कूल बंद नहीं होंगे, इन विद्यालयों का प्रयोग बाल वाटिका के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पे चलने वाली बाल वाटिकाएं के पास प्राथमिक स्कूल का भी भाग मानी जाएंगी और यहाँ एजुकेटर तैनात की जाएंगे, जिसकी भर्ती अभी निकाल दी गई है 8,800। और स्कूलों में फर्नीचर, खेल सुविधाएं, मॉडल बॉक्स आदि सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। इस तरीके सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का। और जो दलीलें दी गई थी, एक सरकार के पक्ष से और दूसरी विलय के आदेश को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा कानून प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कहा गया। साथ ही विलय से छोटे बच्चों को स्कूल जो दूर होंगे उनको परेशानी का मुद्दा भी उठाया गया। याचिकाओं की ओर दलीलें दी गई और स्कूलों को विलय करने का सरकार का उद्देश्य 6 से 14 साल के बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर बात की गई कि अगर 6 से 14 साल के बच्चों का एक मौलिक अधिकार होता है उनको, तो उनसे वंचित करना होगा। वहीं जो अगर स्कूल दूर होंगे तो आरटी एक्ट 2009 कहता है कि बच्चों को स्कूल होना चाहिए 1 किलोमीटर के दायरे में। तो इस तरीके से जो दलीलें वो पेश की गई और राज्य सरकार के जो वकील उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल देने की बात की कि राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध में दलील दी गई कि विलय की जो कार्रवाई है उसमें संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है और सरकार ने ऐसे 18 स्कूलों का हवाला दिया जिसमें एक भी व्यक्ति जो है वो नहीं है। कहा है कि ऐसे स्कूलों के पास स्कूलों के विलय करके शिक्षकों और अन्य सुविधाओं को बेहतर उपयोग किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिहाज से ऐसे विलय का निर्णय लिया है। इस बात कहा गया कि सरकारी जो वकील थे उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बस देंगे, तो इस तरीके से। और जो स्कूल खाली होंगे वहां पर वाटिकाएं चलाई जाएंगी, एजुकेटर तैनात किए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया और जो कहा कार्य चल रहा है विलय का वो चलता रहेगा, वो जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल उनको विलय कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनको विलय किया जाएगा। लगभग 5,000 स्कूलों की कहने की बातें चल रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सरकार है वो भर्ती नहीं देने की वजह से ये सारे कार्य कर रही है। डीएलएड और बीएड जैसे अभ्यर्थी पास करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे कोर्स को भी बंद कर देना चाहिए। उसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के भर्ती आपको शीघ्र देखने के लिए मिलेगी, जो जिसका से लंबा इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी। और प्रदेश के राजकीय एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता की भर्ती का रास्ता साफ हो गया और शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यमिक शिक्षा विभाग सहयोग ने मिलने से संबंधित खबर अमर उजाला का 4 जुलाई के अंक में प्रकाशित होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग से 9,017 पदों पर अध्याचन लॉक फाइनल कर दिया है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग की टीम के आयोग में जाकर आरक्षण सहित उन सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। विसंगति नहीं मिलती तो अभ्यर्थी को जल्द से जल्द भर्ती की सौगात यहाँ पर मिलेगी, जिसमें से अभ्यर्थी के एलटी ग्रेड की भर्ती के लिए 7 साल
और वहीं प्रवक्ता भर्ती के लिए 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। जो विद्यार्थी 7 साल और 5 साल से इंतजार कर रहे हैं अल्टी ग्रेड की और प्रवक्ता भर्ती के लिए, तो उनके लिए जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकती है अल्टी ग्रेड उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको जल्दी एलटी ग्रेड की भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, तो ये गुड न्यूज़ है। तो जो भी तैयारी एलटी ग्रेड की कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपको जल्दी एलटी ग्रेड की पदों पर भर्ती मिलेगी। और इससे पूर्व प्राथमिक विभाग ने 3 माह पहले एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के लिए 8,905 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया था, लेकिन अध्याचन वापस भेज दिया। ठीक, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के आरक्षण निर्धारित करने के अन्य आपत्तियों का निस्तारण समेत अध्याचन दोबारा मांगा है और भर्ती आपको जल्द देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।